ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि मरण का अभ्यास और समाधि मरण के लिए निशंकता, निर्भयता और निसंगता का अभ्यास बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें निशंक होना है, अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति और संसार के असारता के प्रति, क्षणभंगुरता के प्रति आस्ति से और नास्ति से अंश मात्र भी शंका न रहे। जब ये शंका निशंकता में परिणमित होती है, ऐसा जीव निर्भय हो जाता है। सप्त भयों से, जितने भी भय है, सारे भयों से निवृत्त हो जाता है और निर्भयता के आधार पर निसंग हो जाता है अपने परिस्थिति के अनुसार। परंतु कहीं न कहीं जीव अनादि के इन विपरीत संस्कारों के कारण अशुभ और शुभ रूप परिणामों में अटक कर भटक रहा है। वहाँ से हमें हटना है। यहाँ ज्ञानी की स्थिति को कहते हुए बता रहे हैं कि ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पूजा भक्ति आदि का शुभ राग आ जाए, परंतु उसके प्रतीति में, उसके श्रद्धान में वह उन शुभ क्रियाओं को, शुभ भावों को भी भला नहीं मानता, उपादेय नहीं मान रहा है मान्यता में कि इनसे भी मुझे छूटना है। देव, गुरु, शास्त्र, धर्म के प्रति भक्ति का भाव आएगा। मिथ्या दृष्टि को भी आता है और सम्यक दृष्टि को भी आता है। मिथ्या दृष्टि ऐसे शुभ भावों को उपादेय मान रहा है कि चलो कम से कम इतना भाव तो अच्छा हो रहा है ना, हम घर परिवार संसार से छूट के इतना तो कर रहे हैं ना। परंतु सम्यक दृष्टि जीव अशुभ को तो 100% हेय मानता है, परंतु बिना आत्मा के लक्ष्य से होने वाले इन शुभ भावों को भी 100% हेय मानता है। और आत्मा के लक्ष्य से होने वाले ये शुभ भाव, वेद ज्ञान, भेद विज्ञान की क्रिया, ये भी शुभ भाव है, शुभ क्रिया है। इसको भी अपेक्षा से हेय मानता है कि मैं अपनी आत्मा में रवमाण नहीं हो पा रहा हूँ, एकत्व नहीं कर पा रहा हूँ, लीन नहीं हो पा रहा हूँ, इतना पुरुषार्थ मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे ये शुभ क्रियाएं अर्थात भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की क्रिया करनी पड़ रही है। लेकिन ये भी संपूर्णतः उपादेय नहीं है, उसे हेय मानते हुए कर रहा है। अब उसकी मजबूरी उसमें है कि वो सम्यक चारित्र में, अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कर रहा है। ये वास्तविक सच्ची मजबूरी है। संसार में रहना कोई आपकी मजबूरी नहीं है, 99% लोगों की तो नहीं है। हम जबरदस्ती अपने को संसार में बांधे हुए हैं। विचार करके देखना क्या हमारी यहाँ जरूरत है। यदि सत्य विचार करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ 99% लोग निवृत्ति वाले हैं, निवृत्ति ले सकते हैं। हम संन्यास्त की दीक्षा की बात नहीं कर रहे। निवृत्ति का अर्थ अरे वानप्रस्थ तो बने, महीने में एक दिन अपने लिए नहीं निकाल सकते और आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। ऐसा निर्णय होना चाहिए कि अब बस मरूंगा तो निवृत्ति क्षेत्र में, व्यवहार की अपेक्षा से जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये व्यवहार से निवृत्ति क्षेत्र और निश्चय से आत्म क्षेत्र, मेरा आत्मा का प्रदेश, मेरे आत्मा के प्रदेश ही तो मेरा स्वदेश है, बाकी तो सारा परदेश है। स्वदेश और परदेश की परिभाषा समझ लेना।
नियम सारजी में कुंद आचार्य में जी ने स्ववश और परवश क्रिया बताई है। हम अभी परवश में हैं या स्ववश में हैं? स्ववश क्रिया तो एक ही है, अपने से अपने में रहना, ये स्ववश है, बाकी सब परवश है। समय सारजी में स्वसमय और पर समय बताया, और नियम सारजी में स्ववश और परवश की क्रिया बताई। सामायिक, प्रतिक्रमण आदि बाहर की जो मन वचन काया की क्रिया, ये तो परवश क्रिया है। शरीर की स्थिरता करना, मन की स्थिरता करना, ये बाहर के पूजा भक्ति पाठ वगैरह, ये दोहे वगैरह बोलना, मंदिर विधि करना आदि जो भी क्रिया, सब परवश है। लेकिन अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वभाव में रहने के लिए किसी भी क्रियाकलाप की जरूरत नहीं है। उद्गल की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि निर्णय पक्का हो जाए तो निशंकता तक इसकी जरूरत है, तो इसका सदुपयोग कर लो कि इसकी अब जरूरत ही न रहे। इस तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 222 में कहते हैं आचार्य पंडित टोडरमल जी, कितने ही जीव भक्ति की मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध ही है। इसलिए मोक्ष का कारण बिल्कुल भी नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु वहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। बाहर के भक्ति का, देवगुरु शास्त्र के भक्ति का भाव ज्ञानियों को भी आता है, परंतु वो वहाँ संतुष्ट नहीं है, उपादेय नहीं मानते और निरंतर अपने शुद्धोपयोग के ही उद्यमी रहते हैं। ये आगे की दशा, अपनी शुद्धि की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे कर सकूं। पंचाशती काय में भी कहा, गाथा 136 में, वह भक्ति केवल भक्ति ही प्रधान है जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। जो भक्ति प्रधान जीव है वो अज्ञानी जीव है। भक्ति मार्ग, क्रिया मार्ग, ज्ञान मार्ग किसी भी मार्ग में हो, परंतु ज्ञान मार्ग के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए बहुत ठीक है कि मंदिर जा रहा है, पूजा विधि कर रहा है, मंदिर विधि कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, भक्ति कर रहा है, व्रत जप तप कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, एक प्रारंभिक अवस्था में जुड़ाव की स्थिति की अपेक्षा से ठीक है। अब हम जीवन भर वही के वही कर रहे हैं। LKG में प्रवेश ले लिया, कुछ थोड़े आगे बढ़े तो HKG में चले गए, कुछ थोड़े आगे बढ़े तो फर्स्ट में चले गए। पूरे जीवन भर वहीं के वहीं गोते लगा रहे हैं। अरे डॉक्टर इंजीनियर कब बनोगे? PhD लेनी है कि नहीं लेनी? किसकी PhD लेनी? कोई शास्त्र लिख दिया और PhD ले लिया और डॉक्टर बन गया। आजकल हर जना अपने पीछे कोई डिग्री लगाना चाहता है। डॉक्टर, इंजीनियर, CA, अरे कुछ नहीं तो ब्रह्मचारी, बाब्र, डिग्री हो गई बाब्र, BB। हाँ ठीक है, व्यवहार से लगाते कोई बात नहीं है। जैसे आचार्य उपाध्याय आजकल डिग्री हो गई। डिग्रियां, वास्तव में डिग्रियां मिल रही है। इतने साल हो गए दीक्षा के,
उपाध्याय हो गया, इतने साल हो गए दीक्षा के, आचार्य पदवी हो गई, बस वो क्रिया कर ली, काम हो गया। सभी डिग्रियों के पीछे पड़े, अधर्मी भी और धर्मी भी। आत्मा आपाद है, आत्मा की तो कोई डिग्री ही नहीं है। 360 डिग्री अर्थात शून्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ये आत्मा की डिग्री है। ऐसी डिग्री तो कोई लेना नहीं चाहता और बाहर की डिग्रियां लेने में लगा है। इसलिए कहा, आशय यह है कि जब ज्ञानी स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता, तब उसको ऐसे भक्ति हेय बुद्धि से होती है। उसका निषेध नहीं किया है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि का निषेध किया है। ये तो करना चाहिए, ये बुद्धि नहीं होती है, करना पड़ रहा है। जैसे हम संसार में कहते हैं ना कि क्या करें, अभी तो संसारी हैं। अरे हैं, जबरदस्ती बने हुए हैं। यहाँ मजबूरी है और वहाँ मजबूरी नहीं है। विचार करना, यहाँ आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उसे उपादेय कहा, शुभ को, कि स्वाध्याय, सत्संग, वेद ज्ञान जो भी आप कर सकते हैं, ऐसे शुभ क्रियाओं में, शुभ भाव में लगे रहो। परंतु संसार कोई मजबूरी नहीं है। इस क्षण देह छूट जाएगा तो संसार एक अंश मात्र भी रुकने वाला नहीं है, पर देह छूट जाएगा तो आत्मा का काम रुक सकता है। क्या पता अगली योनि कैसे मिले, कहाँ जाए ये जीव, कैसे कर्म का उदय हो, हमें पता नहीं है। और ऐसा सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भाव हमें मिला है, उसका सदुपयोग हमें करना है। इसलिए गाथा 79 में कहते हैं कि जो आत्मस्वरूप में जागता है वह मुक्ति को पा सकता है। अंतरंग में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखकर और बाह्य में शरीराधिक पर भावों को देखकर आत्मा और शरीराधिक दोनों के भेद विज्ञान से तथा उसके अभ्यास के द्वारा उस भेद विज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करने से यह जीव अच्युत अर्थात मुक्त हो सकता है। पूरा समयसार जी शास्त्र भेद विज्ञान का है, स्पष्ट कहा है अमृतचंद्राचार्य देव ने। कोई भी भावलिंगी मुनि, चाहे तारण स्वामी हो, अमृतचंद्राचार्य हो, पूज्यपाद स्वामी हो, कुंद कुंदाचार्य हो, कोई भी जो भी भावलिंगी मुनि है, एक ही बात कहेगा, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान तत्व का यथार्थ निर्णय, एकमात्र मोक्ष का मार्ग इतना सा है। पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक ये प्रोसेस चलता है, बिल्कुल चलता है। अब कहेंगे 12वें तक कैसे, 7वें में तो निर्विकल्प हो जाते हैं, 8वें के ऊपर श्रेणी मान देते हैं। अरे भैया 11वां गुण स्थानक गिरने का बताया ना, वहाँ तक सावधानी रखनी है, लेकिन वो सावधानी रखने का उपयोग नहीं है। पहले से पहले छठे में ही सावधान हो जाते हैं कि ऐसे भीतर से कितनी भी कोई भी रिद्धि सिद्धि आ जाए, कितने भी परिणाम ऐसे बाहर आनंद आ जाए, कितना भी शांति, वो पर्याय और गुणों के भेदों में वहाँ उपयोग मुझे नहीं ले जाना है, ऐसा निर्णय करके पहले बैठते हैं। ऐसा पहला निर्णय हो चुका है। ये स्वपर की जो बात बताई रात को, पर तो परद्रव्य तो पर है, परभाव भी पर है, लेकिन पर्यायों के भेद भी टोटल पर है, गुणों के भेद भी पर है। उपयोग तो अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व में है, और वो ध्रुव तत्व की लीनता एक समय के लिए भी उस लीनता से बाहर नहीं आते। कुछ भी बाहर परिणाम, रिद्धि सिद्धियां कुछ भी आ जाए, क्योंकि 11वें में होता क्या है, संजीवनन लोभ कषाय, एक ही तो कषाय है। 16 कषायों में अंतिम एक लोभ कषाय वहाँ बाकी है, 15 कषायों वहाँ निकल चुकी है। वो इतनी खतरनाक, विचार करें।
इसलिए निरंतर यहाँ बता रहे हैं इस गाथा में कि आत्मा और शरीरादिक दोनों के भेद विज्ञान से तथा इसके निरंतर अभ्यास के द्वारा, अब सारे अभ्यास भूल जाए, ये सच्चा स्वाध्याय हुआ आपका, स्व का अध्याय, पर द्रव्य पर भावों से छूटकर निरंतर स्वद्रव्य और स्वभाव में लीन होने का, एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ। इसलिए आत्मा को अंतर में, अंतरंग में देखकर और देहादिक अर्थात पुद्गल के परिणाम उन सबको बाह्य में देखकर इन दोनों के अर्थात आत्मा और देह के अंतर विज्ञान से अर्थात भेद विज्ञान से जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ये मोक्ष मार्ग की साधना है और इस साधना को जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम भले कह दें कि हमें मोक्ष चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा काला झूठ कि सफ़ेद झूठ। बहुत जने बोलते हैं सफ़ेद झूठ, अरे झूठ तो झूठ होता है, काला ही होता है, सफ़ेद कहाँ से हुआ। ये निरंतर झूठ हम स्वयं से स्वयं को ठग रहे हैं। बाहर बताने का मार्ग नहीं है। बाहर कोई हमारी तारीफ करे न करें, चाहे कितने भी हम पे दोषारोपण कर लें, भले करें, लोकोत्तर मार्ग है ना, लोग तो टांग खींचेंगे। अरे एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जाते हैं तो जिसमें जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, देखो हमारे संप्रदाय में आ गया, और जिन में से जाते हैं वो गालियां देते हैं, देखो भटक गया। अरे संप्रदाय न तो मोक्ष में ले जाने वाला है, न आपको संवर निर्जरा कराने वाला है, पक्की गारंटी हम कहते हैं। जो संप्रदायवाद में अटका है, जो मत पंथ समुदायों के आग्रहों में अटका है, वो भटकने वाला है। चाहे यहाँ इसलिए कहा, वो नवग्रह कहते हैं ना, बहुत जने नवग्रहों की फिर पूजाएं करते हैं। अरे जैन विधि से भी भले करते होंगे, कोई विधि नहीं है। वो नवग्रह बेचारे क्या करें, वो अपना काम कर रहे हैं। आपके कर्म के उदय से ठीक है, ज्योतिष हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, होगा। जिसने कर्म को स्वीकार कर लिया वो क्यों जाएगा ज्योतिष और वास्तु वालों के पास। जो कर्म में उदय होना होगा होगा, वो इन फालतू के लपड़ों में झंझटों में पड़ेगा ही नहीं। वास्तविक भटकाने वाले ये हमारे आग्रह, मताग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह, कुलाग्रह, सत्याग्रह। सत्य का आग्रह भी खतरनाक है। मेरा सत्य मेरे लिए 100% सत्य है, अन्य के लिए हो कोई जरूरी नहीं है। सबकी अपनी परंपरा है, सबकी अपनी मान्यता है। हर जीव अपने धर्म में स्वतंत्र है। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, हर जीव स्वतंत्र है। मैं मेरे लिए मेरा काम अच्छे से अच्छा कैसे करूँ, इसका निर्णय करो। ये हमारे हाथ में है। इसलिए गाथा 80 में बता रहे हैं कि जिसे आत्मदर्शन हो गया है, ऐसे योगी जीव को योगाभ्यास की प्राथमिक अवस्था में जगत उन्मत्त सरीखा अर्थात पागलवत ज्ञात होता है। देखो, दो क्रिया होगी। ज्ञानियों को जगत पागलवत लगेगा और संसार को ज्ञानी पागलवत लगेंगे। बिल्कुल। हाँ, जिस दिन परिवार वाले, संसार वाले, समाज वाले कहे कि ये तो बावला हो गया, पागल हो गया, तब समझना अब सच्चा काम हो रहा है। जैसे हमने एक शब्द थोड़ा हल्का शब्द दिया था ना, नालायक। संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए नालायक बनना सीखो।
साहस चाहिए सबके लिए, किसी लायक न रहे, और जो किसी के लायक नहीं रहता है और जो अपने लायक बन जाता है उसको हम सच्चा साधक कहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब योग की निष्पन्नावस्था हो जाती है तब आत्मस्वरूप के अभ्यास में परिपक्व हुए अंतरात्मा को यह जगत काष्ठ और पत्थर के समान चेष्टा रहित मालूम होने लगता है। ये जिसे आत्मदर्शन हो गया ऐसे योगी की दशा बता रहे हैं। योग दो प्रकार के, योग अर्थात जोड़ना, उसका अर्थ होता है जोड़ना। एक होते हैं शारीरिक योग, पुद्गल के योग, मन योग, वचन योग और काय योग। इनका प्रारंभिक अवस्था में उपयोग करके जो अपने योगों में प्रवृत्त होता है अर्थात अपने उपयोग को अपने उपयोग में जोड़ता है, अपनी पर्याय को ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने द्रव्य की ओर मोड़ता है, जोड़ता है, इसको कहा रत्नत्रय का योग। ये योग जीव की क्रिया हुई व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय में जब शुद्ध निश्चय की बात आती है तो कुछ करने की बात ही नहीं रहती है। जितना भी करने के लिए बताया जा रहा है ये शुद्ध व्यवहार है और अभी हमें करने जैसा है, इसी का तो पुरुषार्थ करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ऐसे अंतरात्मा जीव को यह जगत असार लगने लग जाता है, क्षणभंगुर लगने लग जाता है। अब वहाँ रहने जैसा उसे बिल्कुल नहीं लगता, वहाँ से कब निकलूं। और जैसे ही ऐसा कोई क्षण मिला, ऐसा अवसर मिला, कहता है सुवर्ण अवसर आ गया, अपूर्व अवसर आ गया, चलो भागो, फट से भाग जाएगा वो। जिसे जिज्ञासा होगी उसकी बात चल रही है। अभी देखना हमें कितनी जिज्ञासा है, अभी हम संसार से छूटना कितना चाहते हैं और संसार में रहना कितना चाहते हैं। विचार करना, हम विचार ही तो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका चिंतन जो चलना चाहिए वो नहीं चला पाते हैं। ऐसे योगों के द्वारा देहात्म बुद्धि छोड़कर आत्मबुद्धि करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही साधक की साधना है। ये साधना हुई, और ऐसी जिसकी साधना होती है वह स्वपर का भेद ज्ञान करते हुए अंतरात्मा में आने के लिए अपनी आत्मानुभव के बाद निरंतर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मस्वरूप में कैसे लीन हो सकूं और उसके लिए परद्रव्य प्रभावों से जल्द कैसे छूट सकूं, इसका उपाय करता है। उपाय करेगा वो, जल्दी से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढेगा। हम ढूंढ रहे हैं क्या, विचार करना, और नहीं ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना शुरू करें, निकलना शुरू करें। ये आत्मार्थी का लक्षण। और आत्मार्थी बनना है तो इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो जितना बने उतना आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।